हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट डॉट पी के। I'm your host सलमान दुरानी। अपडेट से शुरू करते हैं। ताज़ा तरीन ये है कि इमरान खान साहब ने पेशावर से इस्लामाबाद आने का फैसला कर लिया है। ये इस फैसले पे और फिर जो डेवलपमेंट्स हैं इस पे बात करने के लिए मेरे साथ उमर दराज गोंदल सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। उमर भाई वेलकम। मुझे बताइएगा कि इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद आने का जो फैसला किया है इसके पीछे क्या बात नज़र आती है आपको? 3-4 खबरें साथ बताऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी। आज सबसे पहली डेवलपमेंट आपने ये देखनी है कि एफआईए का वो जो केस है, वहाँ पे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की गिरफ्तारी के हवाले से बात आई। उन्होंने कहा हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरा, कैप्टन सफदर के हवाले से जो उन्होंने बगावत और कार्य सरकार मुदाखलत वाला केस था, फर्द जुर्म आयद हो गई है। तीसरे नंबर के ऊपर चल के अब से थोड़ी देर पहले कप्तान ने वहाँ से निकलने का फैसला किया है, वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। क्योंकि ये ताना दिया जा रहा था शायद वो गिरफ्तारी से डर के लिए बैठे हुए हैं और राना सनाउल्लाह कह रहे थे मैं उनको खैबर पख्तूनख्वा जाके गिरफ्तार करना चाहता हूँ। तो मेरा ख्याल है उन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपसे थोड़ी देर पहले खबर आई है खान साहब जो आने वाली सुबह है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और अच्छी बात यह है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर रहेंगे। अगर सिंध हाउस का दरवाजा टूटा था तो वो सुबह के ऊपर हमला था। उम्मीद है अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर कोई हमला नहीं होगा और खैबर पख्तूनख्वा हाउस का दरवाजा नहीं तोड़ा जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है जो खान साहब गए थे 25 तारीख को वापस इस्लामाबाद से, शायद उसी रास्ते से वो वापस इस्लामाबाद भी आ रहे हैं। अच्छा उमर भाई, इमरान खान साहब गिरफ्तार भी हो सकते हैं? मेरा ख्याल ये है कि इस सिचुएशन के अंदर जब खान साहब अपनी राहदारी जमानत हासिल कर चुके हैं पेशावर हाई कोर्ट से, आपको अंदाजा है कि मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए। राहदारी जमानत का मतलब ये होता है कि उस अदालत तक पहुंचने तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते और वो तमाम केसेस के अंदर उनको दी गई है। तो अगर आप उससे पहले गिरफ्तार करेंगे तो उसका मतलब ये है कि फिर आप कोई लीगल माइंड नहीं इस्तेमाल कर रहे, बल्कि आप वो पॉलिटिकल रिवेंज ले रहे हैं। वो रिवेंज लेते हुए इस सारी सिचुएशन में इमरान खान को आप हीरो बनाना चाहते हैं, मजीद हीरो बनाना चाहते हैं। हीरो तो आपने पहले ही बना दिया हुआ है, तो मजीद हीरो बनाना चाहते हैं तो आपको कोई रोकना नहीं चाहता। लेकिन ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली कोशिश होगी। मेरा ख्याल है कोई समझदार, कोई सेंसिबल इंसान गवर्नमेंट को ये नहीं कहेगा ये हरकत आप मत करें। उमर भाई से ये भी जानेंगे कि इस पूरे मामले में जो कौन से इदारे शामिल हैं जिनका किरदार इस वक्त बहुत अहम है, उन तीन किरदारों पे भी बात करेंगे। लेकिन उमर भाई, एक शॉर्ट एंड क्विक क्वेश्चन। आज इमरान खान साहब ने करना था ऐलान अपने अगले लाएअमल का। उन्होंने अपने अगले लाएअमल का ऐलान क्यों नहीं किया? जी, आज दीर का जलसा था और दीर वाले जलसे के अंदर उन्होंने खुद कहा था ऐसे 2 रोज़ पहले के उस दिन परसों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ऐसे 2 रोज़ पहले यानी आज के जो दिन बनता है कि दीर के जलसे के अंदर वो ऐलान करेंगे। आज जलसा बहुत बड़ा था, कोई शक नहीं है। खान साहब ने खुद कहा कि हमने 4 बजे जलसा शुरू करना था, लेकिन क्राउड को देख के हमने 2 बजे शुरू कर लिया। उसकी वजह ये थी कि लोग वहाँ बहुत ज़्यादा थे और वो भरा हुआ ग्राउंड था। इसलिए नहीं किया मेरे ख्याल से, जो मुझे समझ आती है। एक, चीज़ें बदल रही हैं। आज भी 20 तारीख तक जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी ज़मानतें मंजूर हुई। फिर मैंने शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज वाली बात आपको बताई। फिर जो राहदारी ज़मानत है और फिर वो जो 3 शख्सियात ने ज़मानत दी हुई है, मेरा ख्याल ये है कि खान साहब ने आखिरी बार ज़रा जल्दी कर दी थी। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि आप ये काम ना करें। आज डॉन अखबार के पहले सफ़े के ऊपर एक खबर लगी हुई थी जिसमें कुछ टाइम की, कुछ बैकडोर राब्तों की बातें हो रही थी। मेरा ख्याल ये है कि शायद चीज़ें अब जल्दी में नहीं होंगी ज़रूर, लेकिन जल्दी में नहीं होंगी। अच्छा उमर भाई, आपको क्या किस इदारे का ज्यादा किरदार नजर आ रहा है अगली जो सूरत हाल, सियासी सूरत हाल बनने जा रही है उसके अंदर? अ, मेरा ख्याल है फिलहाल हमें इदारों की तरफ नहीं देखना चाहिए और इदारों के किरदार के ऊपर बात करने से ज़्यादा मेरा ख्याल ये है कि आपने कल शायद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू सुनी जिसमें वो सियासी डायलॉग की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ को सियासी डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। खान साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ एक सियासी दबाव डाला है और हमें सियासी दबाव महसूस हो रहा है इस गवर्नमेंट के ऊपर। आपने देखा है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नजर नहीं आ रहा और आज खान साहब भी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ बड़े घबराए हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उससे ज्यादा कुछ पॉलिटिकल मामलात हैं और फिर बहुत सारे लोग तो दावे कर रहे हैं शायद बजट सिर्फ मंजूर होना है उसके बाद चीजें यकसर तब्दील हो जाएंगी। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ सियासी मामलात की नजर से उसको देखना चाहता हूँ। हालांकि खान साहब आज भी कह रहे थे कि वो न्यूट्रल वाली बात कि उनको जब ये साजिश हो रही थी मुदाखलत करनी चाहिए थी। नहीं, आपको लगता है कि बजट पेश होने के फौरन बाद असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व होने की कोई कोई सूरत नजर आ रही है? आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं ये, वहाँ पे ज़्यादा खबरें हम जब वहाँ पे बात कर रहे हैं लोगों से, तो वो ज़्यादा बात कर रहे हैं। इवन नजम सेठी ने कल परसों अपने शो के अंदर ये बात की इशारों किनायों के अंदर कि अगर ये हो गया, अगर उस तरह से हो गया, अगर जो है वो असेंबली डिसॉल्व हो गई तो क्या करेंगे? क्या इलेक्शन तैयार होगा कि नहीं होगा? तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें तो चल रही हैं, इस किस्म की बातें तो हो रही हैं। पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबिलिटी है, तो आप उसको निकाल नहीं सकते सारी सिचुएशन में से।
वन लास्ट क्विक क्वेश्चन उमर भाई, आप जिन 3 शख्सियात का जिक्र कर रहे थे उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए और ये बताइए कि खान साहब को क्या अश्योरेंसेस दी गई हैं, क्या बैक द डोर बातें हो रही हैं? एक शख्सियत कराची से थी, बड़ी मारूफ शख्सियत है, जिस्मानी लिहाज से भी बहुत भारी शख्सियत है। एक तो वो शख्सियत थी और एक बड़े माजी करीब के अंदर रिटायर होने वाले आपके चीफ जस्टिस साहब शामिल थे और एक और किसी इदारे से शख्सियत थी। मेरी जो इत्तलात हैं वो 15 जून के बाद की कोई बातें हुई हैं और खान साहब ने भी खुद परसों वाले जलसे में ये बात की थी, जो बुनेर वाला जलसा था कल या परसों, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें कहा गया है थोड़ा इंतजार करें। तो मेरा ख्याल है वो इंतजार वाली घड़ियां करीब आ रही हैं, इसलिए वो इस्लामाबाद मूव कर रहे हैं। कहा गया है कि कुछ देर इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच। उमर दराज गोंदल मेरे साथ मौजूद थे, कॉरेस्पॉन्डेंट.pk से। इतना ही, बहुत शुक्रिया।